इस तरफ ये है मल्टीविटामिन्स और इस तरफ है यहाँ पे लिखा हुआ है बोन एंड जॉइंट्स का मल्टीविटामिन्स है ना, मतलब लाइक हम खुद भी कोशिश करते हैं कि हम इंडिया से दवाई लेके आए। होम्योपैथिक यहाँ पे है ही नहीं कि मतलब आप कहीं से होम्योपैथिक भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गिफ्ट्स भी मिलते हैं। फार्मेसी में आपको सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं गिफ्ट से ले। विल आई गेट एनी फीवर एंड ऑल? नो। Yeah, that's you may have like fever that is working unless it's very severe, mild fever. तो गाइस बहुत सरप्राइज एक बात है कि यहाँ पे किसी भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताना है कि आप कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हो और यहाँ पे कोई भी ऐसा करप्शन नहीं है या फिर कुछ पेमेंट ऐसा लेने का कोई भी सिस्टम नहीं है। बस आपको बताना है कि आप इतने मंथ्स प्रेग्नेंट हो और उसके हिसाब से वो अपना वैक्सीनेशन यहाँ पे लगा देंगे, जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा मैंडेट। दोस्तों हेल्थ ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा ऐसा लगता है कि सबकी हेल्थ सही रहे, राइट? बट अमेरिका में आके ना मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि अगर आप छोटी मोटी बीमारी आप लोगों को हो जाती है, जैसे कि सर दर्द हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो हमारे जो इंडियंस हैं ना, मतलब लाइक हम खुद भी कोशिश करते हैं कि हम इंडिया से दवाई लेके आए। होम्योपैथिक यहाँ पे है ही नहीं कि मतलब आप कहीं से होम्योपैथिक भी परचेज कर सकते हो। आयुर्वेदिक का भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और जैसा कि पतंजलि वगैरह भी हैं, उसमें भी छोटी मोटी जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो आपकी पटेल ब्रदर्स वगैरह में इंडियन ग्रोसरीज में मिल जाती हैं। बट बहुत ज़्यादा जैसे काढ़ा वाढ़ा अगर आप लोगों को पीना हो तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ अमेरिका में नहीं है। अब एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगी, आज जो मेरा मकसद है ना इस वीडियो को बनाने का, वो बस यही है कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि अमेरिका में जो दवाइयाँ होती है ना वो कहाँ से मिलती हैं। जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया में आपको जगह जगह छोटे छोटे स्टोर्स मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गई, जैसे कि आपकी पेट में दर्द हुआ तो नॉर्मल आपको जैसे आपका वॉमिटिंग की हो गई, कोई भी दवाइयाँ आपको नॉर्मली स्टोर्स पे मिल जाती हैं, राइट? और अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कोई भी मेडिसिन, तो उनके अपने हॉस्पिटल के स्टोर्स भी होते हैं नीचे, राइट? तो वहां से भी आप दवाइयाँ ले सकते हैं। बाहर से मिल जाती है, हाँ, मतलब बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको बाहर से भी मिल जाती हैं। आप नॉर्मली स्टोर वाले से भी बोलोगे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी इतना एक्सपीरियंस्ड होता है कि वो आपको दवाइयाँ दे देता है। बट अमेरिका में ना यही फील हुआ मुझे आके कि अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन लाइक डॉक्टर ने दिया हुआ है ना, तभी आपको दवाई मिल सकती है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इंडिया से ही दवाई मंगाते हैं। इवन मैं भी खुद अगर कोई जा रहा हो इंडिया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ दवाइयाँ जो हैं वो नॉर्मल, जो जैसे हम बीमार पड़ते रहते हैं, वो दवाई हमारी इंडिया से आ जाएं और उसे रखते हैं। फिर उसे हम लोग, हालांकि वो इतनी कामयाब नहीं है अमेरिका के वेदर के अकॉर्डिंग, बट हम कोशिश करते हैं सेफ्टी पर्पज से कि मतलब वो चीज़ें हमारे पास हों। जैसे बच्चों की अल्बेंडाजोल होती है ना, वो कीड़े की दवाइयाँ, वो हम लोग लेके रखते हैं कि भाई बच्चा 6-6 महीने पे हम बच्चों को देंगे, लेकिन यहाँ पे उस तरीके की डॉक्टर से ही आपको प्रेस्क्राइब कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी अगर आप जाओगे, आपको मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, तो वो तो पहले ही आपको बोलेगा कि भाई आप टेस्ट कराओ, उसके बाद ही हम आपको दवाई देंगे। तो यहाँ पे वो दवाइयाँ भी मिलनी बहुत मुश्किल है। तो आज आपको बताऊंगी अमेरिका में ना फार्मेसीज होती हैं, कोई भी जनरल स्टोर्स नहीं होते, छोटे छोटे स्टोर्स नहीं होते, किसी भी हॉस्पिटल के नीचे आपको कोई स्टोर्स नहीं मिलेंगे। अमेरिका में सिर्फ आपको फार्मेसीज मिलेंगी, और फार्मेसीज जो होती हैं वो जगह जगह आपकी अवेलेबल होती हैं, कुछ कुछ माइल्स की दूरी पे। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि आपकी नियर बाय जो फार्मेसी है वो कौन सी है। उसके अकॉर्डिंग वो जब आपको दवाई लिखेगा ना, तो डायरेक्ट उसी फार्मेसी पे जाएगी जिस फार्मेसी के आसपास आप लोग रहते हैं। और वहां जाके फिर आप अपना लाइक, आपको कोई पर्ची वर्ची नहीं दी जाती, जैसे डॉक्टर आपको पर्ची लिख के दे देते हैं ना, यहाँ पे पर्ची वगैरह का कोई सीन नहीं है। वो डायरेक्ट उसी फार्मेसी में जो है वो कोड भेजते हैं कि भाई ये दवाई है, इस बंदे को ये चाहिए, और उसके बाद आपके नंबर पे मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी दवाई रेडी है, जाके आप रिसीव कर लो। और पैसा जो है वो आपको देना पड़ता है ऑन काउंटर। तो कहने का मतलब कि ऑन काउंटर कुछ ही दवाइयां यहाँ पे मिलती हैं, वो भी आपको नॉलेज नहीं है इसलिए, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है बताने वाला। जैसे छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं बता देते हैं, स्टोर वाले बता देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आज मैं आपको यहाँ की फार्मेसी दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है। और यहाँ की फार्मेसी इतनी यूनिक होती है कि यहाँ पे फोटो बूथ्स, मतलब एक फोटोज वगैरह भी आप खिंचा सकते हो, पासपोर्ट वगैरह अगर आपको फोटोज चाहिए ना पासपोर्ट के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप वेडिंग की जो आपकी क्या बोलते हैं बुकलेट, वो भी आप बनवा सकते हो, है ना। और यहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह जो लगते हैं ना, वो भी, हाँ, वैक्सीनेशंस वगैरह जो होती है ना, वो भी आपकी लग सकती हैं यहाँ पे। तो मेरे को अभी फिलहाल जो मैं आई हुई हूँ, मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो। आज मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ फार्मेसी में, क्योंकि मुझे खुद का भी काम था। डॉक्टर ने मेरे
एक वैक्सीन लिखी हुई थी, जिसके बेस पे मुझे यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था, प्रेस्क्राइब किया हुआ था, तो मैं जा रही हूँ, मेरी वैक्सीन भी लगेगी। इस तरफ ये है मल्टीविटामिन्स और इस तरफ है यहाँ पे लिखा हुआ है बोन एंड जॉइंट्स का। मल्टीविटामिन्स अगर आपको कोई भी ओमेगा वगैरह चाहिए या फिर कोई भी आपको विटामिन की कोई कमी हो तो यहाँ से आप देख के ले सकते हो। डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया, जैसे मैं अभी प्रीनेटल विटामिन्स खा रही हूँ तो वो भी यहाँ पे मिलता है, डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया हुआ है, बट वो ऑन काउंटर, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, यहाँ से मैं उठा के ले सकती हूँ। कैल्शियम की कमी है या फिर ओमेगा की कमी है, कुछ भी अगर कमी है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर मुझे बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं बोन से रिलेटेड यहाँ पे सारी मेडिसिन है। अच्छा, ये मेडिसिन ज़रूरी नहीं है CVS पे मिलती हैं, ये आपको वैगमन्स में भी मिल जाएंगी, कुछ मेडिसिन आपको वॉलमार्ट में भी मिल जाएंगी, तो कॉस्को में भी मिल जाएंगी, है ना, सैम्स में भी मिल जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि CVS में ही मिलती है, बस थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस होता है, बट CVS में जो होता है वो आपको थोड़ा चीपर रेट में और वैराइटीज़ डिफरेंट मिल जाती हैं, ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गिफ्ट्स भी मिलते हैं। फार्मेसी में आपको सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, गिफ्ट से लेके आपको यहाँ पे कार्ड्स हो गए, यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स हो गए छोटे छोटे, वो भी मिलते हैं। और ये क्या क्या है भाई, ये तो चलो फार्मेसी से रिलेटेड ही है, बाकी ये पैड्स वगैरह जो भी हैं ये सारी बच्चों के लिए, डाइपर्स वगैरह हो गए, देखो सॉक्स तक भी यहाँ पे मिल रही हैं, है ना। बट अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से चूज़ करते हैं दवाइयाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑन काउंटर दवाइयाँ जो हैं वो डॉक्टर की प्रेस्क्राइब की हुई मिलती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं है, उसे हम कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। या इट्स माई फ़ोन नंबर। So you need to see that? Yes. Do you want any ID card? I mean, you need a tablet, something? No, I don't want to go with pain. That's why I was just asking. No worries. Okay. Will I get any fever and all? No. Yeah, that's, you may have like fever, that means smoking. Unless it's very severe, mild fever and sore arm. Okay. That's good, because that means smoking. Okay. And probably you'll get some, yes, tomorrow. ओके। तो गाइस बहुत सरप्राइज़ एक बात है कि यहाँ पे किसी भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताना है कि आप कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हो, और यहाँ पे कोई भी ऐसा करप्शन नहीं है या फिर कुछ पेमेंट ऐसा लेने का कोई भी सिस्टम नहीं है। बस आपको बताना है कि आप इतने मंथ्स प्रेग्नेंट हो और उसके हिसाब से वो अपना वैक्सीनेशन यहाँ पे लगा देंगे, जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। ऑन काउंटर लगेगा मेरा जो वैक्सीन है, और यही प्रोसेस लगवाया, वैक्सीन अपना लगवाया, तो मुझे कूपन मिला कि अगर $20 मैं स्पेंड करती हूँ CVS फार्मेसी पे तो मुझे $5 का ऑफ मिलेगा। तो बेसिकली गाइस जो CVS है ना, वो आपका सिर्फ एक फार्मेसी के लिए ही नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आपकी मेडिसिन से लेके चाहे आपका मेंस की जो ग्रूमिंग होती हैं वो भी मिलती हैं, यहाँ पे ग्रूमिंग का सामान भी मिलता है, बच्चों के डाइपर्स से लेके या फिर यहाँ पे गॉगल्स, स्पेक्स जो होते हैं आपके वो भी मिलती हैं, और इवन आप पीछे देख सकते हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो सिर्फ CVS मेडिसिन के लिए ही नहीं बना हुआ है, और भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, और यहाँ पे वैक्सीन भी लगती है। फ़ोटोज़ बूथ भी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह कहाँ पे खिंचाई जाती हैं वो भी मैं आपको, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें भी मिलती हैं। ये देखो आप, कार्ड्स वगैरह हैं, कुछ भी आपको थैंक्स वगैरह अगर किसी को कहना है तो देखो ये इस तरीके के आपको यहाँ पे एनवलप्स मिलते हैं, मतलब पैकेट्स मिलते हैं, इसके अंदर आप गिफ्ट्स वगैरह रख के अपना दे सकते हो। हाँ, ये देखो यहाँ पे थैंक्स के कार्ड्स हैं, मॉमी, डैडी और मदरहुड के कार्ड्स हैं, जो भी है आप देख के ले सकते हो। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा चलती है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है और अगर आपको लगता है कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि उसे गिफ्ट क्या देना है, तो आप उस केस में इस तरीके के कार्ड्स दे सकते हो, जैसे कि आपका ये स्टारबक्स का कार्ड हो गया या फिर कोई भी कार्ड हो गया। गिफ्ट्स कार्ड जो होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, बस आपको पे करना होता है और वो कार्ड आप दे दो, वो इंसान वहीं पे जाके वो चीज़ें परचेज़ कर सकता है उतने ही अमाउंट का। तो गाइज़ ये है फ़ोटो स्टूडियो जहाँ पे हम फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, और ये है ATM, यहाँ से कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैश हम लोग जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो गाइस कुछ मामलों में ना मुझे अमेरिका जो है वो सही लगता है। कैसे, जैसे अगर आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए, एग्जांपल है ना, हमारी कभी भी फीवर वगैरह जैसे नहीं उतरता है तो विदाउट एंटीबायोटिक अगर हम लोग बुखार की दवाई लेते रहते हैं तो हमारा बुखार नहीं उतरता, राइट। यहाँ पे एंटीबायोटिक आपको मिलेगी ही नहीं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास आप जाओगे ना तो एंटीबायोटिक वो तभी लिखेगा जब तक आप वो ये नहीं देख लेगा कि आपको सच में ही दिक्कत है या फिर आपको नॉर्मल दवाई से भी बुखार नहीं उतर रहा है, राइट। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में आप डायरेक्ट एंटीबायोटिक ले लेते हो, किसी भी फार्मेसी पे जाओगे, जनरल स्टोर पे जाओगे, आप ले लोगे। एमोक्सिसिलिन एक दवाई होती है, अजिथ्रोमाइसिन होती है, ये जो एंटीबायोटिक है ना वो ईजिली मिल जाती है और इसके बेस पे आप लोग ले लेते हो, बट वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। यहाँ पे ना हेल्थ कंसर्न बहुत ज़्यादा है,
मतलब डॉक्टर ना आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सोचता है। जैसे कि अभी मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरे को एंटीबायोटिक डॉक्टर दे ही नहीं रहा था, क्योंकि एंटीबायोटिक प्रेग्नेंट लेडी के लिए सही नहीं है। बट हमारी इंडिया की जो डॉक्टर्स होते हैं वो ईजिली एंटीबायोटिक लिख देते हैं। मेरे जब सर में दर्द हुआ था ना, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको एंटीबायोटिक हम नहीं देंगे, आप नॉर्मली जो टाइलेनॉल यहाँ पे दवाई होती है वो लो, जैसे इंडिया में पैरासीटामॉल होती है, बट आप कोशिश करो कि उसी से आप ठीक करो। बट मैंने जब इंडिया में कॉल किया ना, कौन सी दवाई थी दीक्षांत जो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ले सकते हो? नहीं एमोक्सिसिलिन नहीं थी, कुछ और एंटीबायोटिक कुछ एक बहुत सीवियर मतलब दर्द के लिए कोई उन्होंने एंटीबायोटिक बोली और बोला कि हम तो दे देते हैं प्रेगनेंसी में। वो दवाई यहाँ मिलती भी है। मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि आप मुझे वो वाली दवाई लिख दो, क्योंकि इंडिया की जो मेरी डॉक्टर है ना, उन्होंने मुझे बोला है कि आप ले सकते हो। उन्होंने बोला कि आप अपने रिस्क पे दवाई लोगे, हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को इस तरीके की दवाइयाँ नहीं देते। तो हेल्थ कंसर्न बहुत ज़्यादा है। हालांकि मेडिकल अमेरिका का बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो सच में बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जो सालों सालों से बीमार पड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियों से यहाँ पे ग्रसित है ना, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे जैसे पॉलन चलता है, अस्थमा की बीमारी हो जाती है, इन सब चीज़ों के लिए ना यहाँ पे आपको ऑन काउंटर दवाइयाँ बहुत कम मिलती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उसके लिए भी। अगर मान लो अभी एग्जाम्पल, मुझे अभी कान में दर्द हो जाए, है ना, इंडिया में क्या है, कान में दर्द हो जाए आप जाओगे वहाँ से दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी। बट यहाँ पे कान के लिए स्पेशलिस्ट आपको देखना पड़ेगा, वो भी आपका जो फिजिशियन है वो बताएगा कि आपका जो ईएनटी का डॉक्टर है वो कौन सा उसने भेजा, और उसके लिए भी ना वीक्स लग जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। रैंडम आपको तुरंत के तुरंत मतलब आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। हो सकता है 15 दिन बाद मिले, 20 दिन बाद मिले, और उस दौरान क्या होगा कि आपका कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मुझे ड्रॉबैक लगता है। इसी चक्कर में मुझे इंडिया की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे पास हैं, हम खुद भी हैं। अगर भगवान ने हेल्थ दी है तो कहीं ना कहीं बीमार तो थोड़ा बहुत इंसान पड़ता ही है ना। छोटी मोटी चोट लग गई, जैसे कि हम पैर में चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, तो हमें खुद ही ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। अगर हम जाते हैं ड्रेसिंग करवाने के लिए तो हमें डायरेक्ट अर्जेंट केयर में जाना पड़ेगा, फिजिशियन से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, या फिर अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। बट यही चीज़ अगर इंडिया में हो ना दोस्तों, तो किसी भी आप छोटे मोटे क्लिनिक पे जाके इंजेक्शन लगवा सकते हो, है ना। कौन सा इंजेक्शन होता है? टी-डैप का नहीं होता है इंजेक्शन, जब आपके चोट लगती है तो एक रहता है ना, कहते हैं लोहे से चोट लग गई तो अब आप समझ सकते हो वो वैक्सीन का, मैं उस वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ, हाँ नाम मैं भी भूल गई हूँ। तो उस तरीके की जो वैक्सीन होती है ना, वो डॉक्टर सबसे पहले आपको लगाएगा। बट यहाँ पे उसी के लिए थोड़ा सा आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, सेप्टिक के लिए। हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों से आपको प्रॉपर रूबरू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ, और आप लोग मुझे बताते रहना कि आपको और चीज़ें क्या देखनी है अमेरिका से जुड़ी। और मैं वैसे बेसिकली डेली व्लॉग में जो भी चीज़ें मेरे साथ डेली होती हैं, मैं वही चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, और रियल आपको अमेरिका दिखाना चाह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे अमेरिकन होंगे जो मेरी बातों से खुश नहीं होंगे, उन्हें ऐसा लगता होगा कि शिप्रा गलत बोल रही है, बट जो मैं रियल में फील कर रही हूँ ना, वही चीज़ें आप लोग भी आके फील करोगे। तो यही एक रीज़न है, अगर आप इंडिया से आओगे, अमेरिका शिफ्ट हो रहे हो, तो कम से कम जो प्रॉब्लम्स आपको हैं उन प्रॉब्लम्स की दवाइयाँ तो ज़रूर रख के लेके आना आप लोग। और अगर नहीं भी रख के लेके आते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा इंश्योरेंस है। आपका डे 1 से इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आप डॉक्टर के पास जा पाओ। तो अगर बच्चे आपके पास हैं, आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हो, तो भी अपनी जो दवाइयाँ हैं वो आप लोग रख के ज़रूर लेके आना। ये मेरा सजेशन होगा आपसे। होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई काढ़ा हो, या फिर चाहे आपके एलोपैथिक दवाइयाँ हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपना अच्छे से रख के लेके आना। ये मेरा सजेशन है। कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं।